हमारे अगले मेहमान देवबंद से हैं मौलाना नदीमुल वाजिदी साहब। आप मदरसों का काम देखते हैं और देवबंद से जो बातें उठती हैं उसे पूरे देश के मुसलमान सुनते हैं। तो मौलाना साहब, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अगर ये कहते हैं कि वो मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, तो देवबंद के लोग मोदी के बारे में अब क्या राय रखते हैं? देखिए, एक बात, अगर हम मोदी साहब के मर्जी को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद जो वो कह रहे हैं वो ना करें। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदार ओहदे पर आया है तो उसकी सोच बदलनी चाहिए, और वो कह भी रहे हैं कि मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। तो अभी 15 दिन गुजरे हैं, अभी उनके बारे में कोई हतमी बात कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें अच्छी उम्मीद उनसे रखनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे और वो मुसलमानों का दिल भी जीतने की कोशिश करेंगे। वो एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, वो शिक्षा देने की बात करते हैं मुसलमान बच्चों को। उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करते आ रहे हैं ऐसा ना हो, और हुनर मुसलमान शख्स के पास होता है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होता, दोनों की जरूरत है। तो आपको लगता है कि मोदी जो इरादे रखते हैं उससे मुसलमानों की गरीबी, गुर्बत ये दूर होगी? देखिए, जहाँ तक मोदी साहब की ये बात के मुसलमानों की तरक्की होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। वाकई मुसलमान पूरे मुल्क में बहुत पसमानदा हैं और उनके पास अच्छा रोजगार नहीं है। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि 3-3 नस्लें गुजर जाती हैं और साइकिल की दुकान पे ही दादा और बेटा और पोता काम करता नजर आता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन इसका ताल्लुक मदरसों से क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि मदरसों में जो तालीम है वो सिर्फ, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, आपके भी इल्म में होगी कि सिर्फ 4% बच्चे जो है मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं। बाकी जो लड़के हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो 96% जो है वो स्कूलों में है या तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। तो असल में तो मोदी सरकार को इन 96% बच्चों पर तवज्जो देने की जरूरत है, न कि मदरसों को निशाना बनाने। नहीं, आपने अभी एक नई बात बताई है और आंकड़ों के साथ बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। अब हम बात करेंगे शब्बीर हमदानी साहब से। आप गुजरात के पोरबंदर में दारुल उलूम गौसे आजम के अध्यक्ष हैं। शब्बीर साहब, स्वागत है आपका। और हम लगातार बात कर रहे हैं आप जैसे बड़े काबिल मुसलमान लोगों से। मोदी ये कहते हैं कि गुजरात में मुसलमानों की स्थिति जो है वो देश भर के बाकी इलाकों से के बनिस्बत बहुत अच्छी है। तो आप भी एक मॉडर्न एजुकेशन की हिमायत रखते हैं? जी बिल्कुल, हम उसको वेलकम करेंगे। बहुत अच्छी सोच है ये। और रहा सवाल कि वो हमारी शरीयत के दायरे में रहकर जो कुछ भी होगा, और एजुकेशन के मामले में जो बेसिक जरूरत है, आज ईमान के बाद जो जरूरत है वो एजुकेशन की है, जो हमारी कौम में बहुत कम है। तो हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करेंगे। बार बार ये बात कहते हैं नरेंद्र मोदी की मॉडर्नाइजेशन हो, कंप्यूटराइजेशन हो, और इससे मुस्लिम बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर हो पाएगा। आपकी क्या सोच है? ऐसा है कि हमारी कौम में जो कमी है वो एजुकेशन की है, और उसी को फुलफिल करना चाहते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी कौम को, हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो जो जिस चीज़ के जो एजुकेशन के मामले में जो हम पीछे हैं उसको फुलफिल हो रही है, तो हम उसको तो वेलकम करेंगे। बहुत अच्छी बात है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे जनरेशन के लिए, सबके लिए अच्छी बात है ये। तो बहुत अच्छी सोच है। लेकिन हाँ, मदरसों को लगते हुए जो मॉडर्नाइजेशन करने की बात है, तो उसमें शरीयत के दायरे में रहकर जो कुछ भी रहेगा वो हमारे लिए होगा। और हमारे जो उलमाए किराम है, जो बरेली शरीफ से हमको जो हुक्म मिलेगा उसी को हम फॉलो करेंगे, लेकिन वो भी उनको वेलकम करेंगे। अच्छा, नहीं, ये आपसे और जानना चाहते हैं कि ये बात मोदी कह रहे हैं, ज्यादा चर्चा में है, नई सरकार है, बहुमत से आए इसीलिए ज्यादा इस पर जोर हो रहा है, लेकिन क्या ऐसी कोशिशें पहले कभी हुई हैं या पहली बार आप देख रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में मुसलमान बच्चों के लिए कोई पहल की बात हो रही है? बहुत बड़ी सोच है। आज तक कांग्रेस ने सिर्फ हमको वोट बैंक समझा और इलेक्शन के दिन हमको लाइन में खड़ा कर दिया, फिर भूल गए। ये बंदा ऐसा है जिसने हमसे वोट की उम्मीद भी न रखी और हमारा काम कर रहा है। रियली बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो उम्मीद नहीं थी, जो खौफ था मुसलमानों में कि ये मोदी आएगा तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन ये प्रूव कर देगा कि मैं कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत मुसलमानों को नहीं, लेकिन उनको फ्यूचर उनका ब्राइट करने की कोशिश कर रहा है अभी जो दिख रहा है उनकी बातों से। तो हमको बहुत खुशी है। शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए।
हमें एक और ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ दिल्ली से एक खास मेहमान होंगे। हम बात करेंगे मुफ्ती मुकर्रम साहब से इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। हम बात कर चुके हैं अब तक कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से, कई मुस्लिम लीडर्स से। अब हम बात करते हैं फतेहपुरी मस्जिद चांदनी चौक दिल्ली के इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब से। मुकर्रम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मोदी सरकार एक नया आइडिया लेकर आई है, मदरसों में उर्दू अरबी के साथ साथ कंप्यूटर, मैथ, साइंस भी पढ़ाना चाहती है। कैसा लगा आपको उनका इरादा? देखिए, मदरसे में जो ऑलरेडी जो रिलीजियस तालीम चल रही है तो वो तो चलती रहनी चाहिए, लेकिन अगर एडिशनल कोर्स के तौर से अगर इंग्लिश या हिंदी या कंप्यूटर एजुकेशन को अगर उसमें डाल दिया जाए तो मेरी नज़र में मदरसे के स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा और इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। और इससे पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कुछ बातें आई थी